चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे राजस्थान की नदियों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की बनास नदी को ब्रज की जीवन रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि यह नदी नाथद्वारा के निकट से बहती है, जहां भगवान श्रीनाथ जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। इस नदी के जल को पवित्र मानकर कई श्रद्धालु इसमें स्नान करते हैं, विशेष एकादशी और पर्वों के अवसर पर। अगला है, लूणी नदी को मारवाड़ की माता कहा जाता है। स्थानीय लोक देवताओं में इसे एक देवी की तरह पूजा जाता है, जो रेगिस्तान में जीवन का वरदान देती है। इसके तटवर्ती गांवों में लूणी माता जी के छोटे मंदिर मिलते हैं, जहां ग्रामीण जल चढ़ाकर सुख शांति की कामना करते हैं। चंबल नदी, जो कोटा और झालावाड़ से बहती है, प्राचीन समय में ही धार्मिक ग्रंथों में चर्मवर्ती के नाम से जानी जाती थी। यह नदी एक बार शापित मानी गई थी, लेकिन अब इसकी गाथा में शक्ति और मोक्ष का तत्व जुड़ गया है। इसके किनारे स्थित कई शिव मंदिर और आश्रम गहन साधना स्थल है। साबरमती नदी, जो माउंट आबू से निकलकर गुजरात जाती है और संतों और तपस्वियों की नदी कहा गया है साबरमती नदी को। यह नदी राजस्थान में कम समय बहती है, लेकिन इसके उद्गम स्थल को धार्मिक महत्व प्राप्त है। यह साधुओं के पुराने धूने और तपोस्थल मिलते हैं। माही नदी को भी विशेष धार्मिक मान्यता प्राप्त है। बांसवाड़ा जिले के त्रिपुरा सुंदरी मंदिर के पास बहने वाली यह नदी देवी की पूजा के समय जलाभिषेक के लिए प्रयोग में ली जाती है। स्थानीय जनजातियां इसे शक्ति की धारा मानती है। घग्गर नदी को विलुप्त सरस्वती नदी का अंश माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार सरस्वती नदी में स्नान करने से समस्त पाप धुल जाते हैं, इसलिए श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र में जब यह नदी सक्रिय होती है, तब कई श्रद्धालु इसके जल को आस्था से ग्रहण करते हैं। बाणगंगा नदी को धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान राम ने अपने बाण से इस नदी को उत्पन्न किया था। इसके तट पर कई धार्मिक मेले लगते हैं और हर वर्ष विशेष तिथियों पर श्रद्धालु इसमें आस्था की डुबकी लगाते हैं। गंभीरी नदी का उल्लेख भी धार्मिक संदर्भों में आता है, जहां स्थानीय संतों ने तपस्या की थी। करौली के निकट स्थित इसके तट पर कई बार धार्मिक यज्ञ और अनुष्ठान आयोजित होते हैं। पंचना नदी करौली में बहती है, जहां प्रसिद्ध मदन मोहन जी मंदिर स्थित है। इस नदी का पानी मंदिर में उपयोग होता है और विशेष त्योहारों पर पंचना घाट पर भक्त स्नान करते हैं। गोमती नदी, जो राजस्थान राजसमंद झील को भरती है, इसकी लोक मान्यताओं में राजसमंद की गंगा कहा गया है गोमती नदी को। इसका जल मंदिरों में अर्पण किया जाता है और विवाह व संस्कारों में भी इसका प्रयोग शुभ माना जाता है। रूपा रेल नदी अलवर क्षेत्र में बहती है। इसके तट पर प्राचीन दुर्गों और मंदिरों की श्रृंखला देखने को मिलती है। यह नदी शुद्धता की धार के रूप में स्थानीय संस्कृति में पूजनीय है। सोम और वागन जैसी नदियां दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी संस्कृति से जुड़ी है। ये नदियां सिर्फ जल स्रोत नहीं, बल्कि पानी देवी के रूप में भी सम्मानित की जाती है। इन पर विशेष गीत और लोक नृत्य रचे गए हैं, जो त्योहारों में गाए जाते हैं। राजस्थान में बहने वाली बनास नदी से जुड़ी एक प्रसिद्ध लोक कथा है कि कभी यह नदी श्रापित भूमि पर आंसुओं की तरह बही थी। मान्यता है कि एक बार एक संत ने सूखी धरती पर अपनी तपस्या के प्रभाव से जल की धारा उत्पन्न की। वह बनास नदी बनी। आज भी लोग बनास को भक्ति का प्रतिफल मानते हैं। लूणी नदी को लेकर एक लोक प्रचलित कथा है। यह नदी मूल रूप से एक देवी थी, जो तपोबल से रेगिस्तान में प्रकट हुई। ग्रामीण मानते हैं कि जब कभी लूणी में अचानक पानी आ जाता है, तो वह देवी की कृपा का संकेत होता है, इसलिए इसके तटों पर लोग दीप जलाकर प्रार्थना करते हैं। चंबल नदी की कथा में बताया गया है कि प्राचीन काल में यहाँ एक राक्षसी शक्ति का वास था। जब संतों ने यहाँ तपस्या की, तो नदी पवित्र हुई। यही कारण है कि चंबल के तटों पर बसे मंदिर आज भी पाप विनाश का स्थल माने जाते हैं। साबरमती नदी के उद्गम माउंट
आबू से जुड़ा एक किंवदंती है कि भगवान शिव ने यहाँ ध्यान लगाकर इस धारा को उत्पन्न किया। माउंट आबू के गुरु शिखर से बहती यह नदी आज भी कई तपस्वियों की साधना भूमि रही है। माही नदी से जुड़ी जनजातीय कथा के अनुसार एक समय अकाल पड़ा था। तब एक स्त्री ने अपनी प्रार्थना से वर्षा करवाई और बहती धारा माही बनी। इस कहानी के अनुसार माही नदी को जनजातीय मातृ शक्ति का रूप माना जाता है। गण नदी को लेकर यह मान्यता है कि यह सरस्वती का पुनर्जन्म है। कहा जाता है कि घग्गर में जब जल प्रवाह होता है तब सरस्वती स्वयं प्रकट होकर ऋषियों को आशीर्वाद देती है। हनुमानगढ़ में इस अवसर पर विशेष यज्ञ आयोजित होते हैं। बाणगंगा नदी की कथा में बताया गया है कि जब भगवान राम सीता की प्यास बुझाने के लिए जंगल में थे तो उन्होंने धरती पर बाण मारा और वहां से जलधारा निकली। यही बाणगंगा है। इसके तट पर आज भी रामायण कथा से जुड़े मेले आयोजित होते हैं। गोमती नदी की राजसमंद से जुड़ी लोक गाथा कहती है कि एक बार राजसमंद में भीषण अकाल पड़ा। तब मेवाड़ के महाराणा ने गोमती नदी का जल रोककर गोमती सागर बनाया। राजसमंद झील यह कार्य सेवा और धर्म का प्रतीक बन गया। रूपारेल नदी को लेकर मान्यता है कि यह नदी राजा रूप सिंह द्वारा एक देवी की कृपा से उत्पन्न की गई थी। इसके किनारे स्थित मंदिरों में आज भी रूपारेल माता की पूजा होती है। सोम नदी की कथा में कहा गया है कि यह भगवान सोमेश्वर के चरणों से निकली जलधारा है। डूंगरपुर के पर्वतीय क्षेत्रों में यह नदी धर्म और प्रकृति का संगम मानी जाती है। वाघा नदी के बारे में मान्यता है कि यह वाघा देवी की कृपा से निकली थी और इसके जल में स्नान करने से वाणी में मधुरता आती है। आदिवासियों समुदायों में यह एक पवित्र धारा के रूप में पूजी जाती है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। नदियों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।